साफ साफ मेरे सामने थी। यूवेई भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। अब पूरी दुनिया मुझे ऐसा घटिया आदमी समझ रही थी जिसने गर्भवती औरत को धोखा दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैंने वांग शूफेन को कभी छुआ तक नहीं था। घर लौटकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने ठान लिया, मर जाऊंगा लेकिन उस घिनौनी औरत के सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। लोग जो चाहे कहें, सच्चा इंसान बदनामी से नहीं डरता। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद नीचे सड़क से लाउडस्पीकर की तेज आवाज आने लगी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा और गुस्से से लगभग खून थूक देता। वांग शूफेन 5 नवजात बच्चों को लेकर सड़क के बीचों बीच बैठी हुई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लोगों जरा देखिए, मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया है। उसने दूसरी औरत चुन ली और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसा ही है तो हम माँ बच्चे सब मर जाते हैं। उसकी बात खत्म होते ही भीड़ भड़क उठी। ये आदमी कितना निर्दयी है। 5 बच्चे हैं, कोई अपने बच्चों को ऐसे छोड़ता है क्या? डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी है, अब भी नाटक कर रहा है। मेरा फोन पागलों की तरह बजने लगा और सबसे ज्यादा मुझे तोड़ने वाली बात यह थी कि लिन युवेई का भी फोन आया। हम दोनों के बीच जो भी हो, लेकिन वो 5 बच्चे मासूम हैं। तुम अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फोन पकड़ते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। युवेई, मैं कसम खाता हूं, वो बच्चे सच में मेरे नहीं हैं। इस हालत में भी तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। यह कहकर उसने फोन काट दिया। अगले कुछ घंटों तक मेरा फोन लगातार बजता रहा। रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी सब मुझे कोस रहे थे। मैं लगभग पागल होने की कगार पर पहुंच गया था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा। अगर साइंस साबित कर रही है कि वो बच्चे मेरे हैं, अगर पूरी दुनिया वांग शूफेन की बात पर यकीन कर रही है, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। जैसे कोई जादू या बेहद चालाक ट्रिक। जरूर कोई ऐसा खेल चल रहा था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने तुरंत इंटरनेट खोला और इलाके की सबसे मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ढूंढी। नंबर मिलते ही मैंने कॉल लगा दिया। क्या ये मिंगयुआन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है? जी सर, बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने बिना देर किए कहा, मुझे एक इंसान की पूरी जांच करवानी है। कृपया वांग शूफेन की पूरी बैकग्राउंड, उसका अतीत, उसकी गतिविधियां, उसका काम, सब कुछ पता लगाइए। जितनी ज्यादा डिटेल होगी उतना बेहतर होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। लेकिन पहले हमें पूरी स्थिति विस्तार से बताइए। मैंने पूरी कहानी शुरू से आखिर तक डिटेल में सुना दी। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर डिटेक्टिव बोला, मिस्टर चेन, आपका मामला सच में बहुत असामान्य है। हम तुरंत जांच शुरू करते हैं। फोन कटने के बाद पहली बार मुझे उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई दी। शायद अब सच सामने आने वाला था। 3 दिन बाद प्राइवेट डिटेक्टिव लियू मिंग का फोन आया। मिस्टर चेन, वांग शूफेन के पेट में पल रहे बच्चे का आपसे क्या संबंध है? इस बारे में हमारी जांच में बड़ी प्रगति हुई है। फोन ज्यादा देर नहीं चला, लेकिन कॉल खत्म होते ही मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया, क्योंकि जो सच सामने आया था वो मेरी कल्पना से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। मैं अभी खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। चेनवेई, बाहर निकल हरामखोर। मैंने डोर आई से झांका। बाहर काफी सारे लोग जमा थे। उनके बीच सबसे आगे मेरा प्रेम प्रतिद्वंद्वी घुओ ताओ खड़ा था। उसके साथ कुछ तमाशबीन और कई इंटरनेट ब्लॉगर भी थे। बेवफा आदमी, बाहर निकल। तेरे 5 बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। अब भी छिपेगा? मर्द कहलाने लायक है तू? बीवी और बच्चों को सड़क पर छोड़ दिया। ये घरेलू हिंसा है, कानूनन अपराध है। बाहर से आती गुस्से भरी आवाजें सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। इन लोगों को दूसरों के खून से बने बन खाकर मजा आता था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने सीधे दरवाजा खोल दिया। क्या है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अगर हद पार की तो पुलिस बुलाकर गैर कानूनी घुसपैठ का केस कर दूंगा। गोताओं ने जमीन पर थूकते हुए कहा, अपने बच्चों को छोड़कर भाग रहा है और ऊपर से पुलिस की धमकी दे रहा है। अभी हमारे साथ चल और अपनी बीवी बच्चों को घर ले जा। कुछ लोग मुझे पकड़कर खींचने लगे। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया। छोड़ो, मैं खुद चल सकता हूँ। सब हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। गोताओ हंस पड़ा। यही ठीक है, बहन वांग तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ डिटेक्टिव की बताई हुई बातें घूम रही थीं। कुछ देर बाद हम लोग उस लॉज पर पहुंचे जहां वांग शूफेन ठहरी हुई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वांग शूफेन की आंखें चमक उठी। वो खुशी से लगभग उछल पड़ी। पति जी, आखिर आप आ ही गए। वो बाहें फैलाकर मेरी तरफ झपटी। मैं डरकर तुरंत पीछे हट गया। मुझे हाथ मत लगाना। चेनवेई, तू अपनी बीवी से ऐसा व्यवहार करता है? गुओ ताओ ने गुस्से में मुझे लात मार दी। मैं पलटकर जवाब देने ही वाला था कि बाहर से हाई हील्स की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। लिन युवेई सफेद ड्रेस पहनकर अंदर आई, लेकिन उसका चेहरा पहले से काफी कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसे देखकर मेरे दिल में दर्द उठा। तभी गुओ ताओ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। चेनवेई, तू अभी भी नहीं समझा? पीछे खड़ी बहन वांग तेरी पत्नी है। झूले में पड़े ये 5 बच्चे तेरे अपने बच्चे हैं। तुझे अपनी फैमिली की कद्र नहीं, लेकिन दिन रात किसी और की गर्लफ्रेंड के सपने देखता रहता है। किसी और की गर्लफ्रेंड मतलब मेरी मंगेतर? सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि लिन युवेई ने उसे रोका तक नहीं। गुओ ताओ, युवेई की तरफ देखते हुए मैं कुछ कहना चाहता था,
लेकिन उसने मुझे ठंडी नजर से देखा। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। हाल ही में मैं और गुओ ताओ एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर गुओ ताओ का चेहरा खुशी से खिल उठा। युवेई, देखो इसकी हालत, ये अब तुम्हारे लायक कहाँ रह गया है। मेरे हाथ गुस्से से कांपने लगे, लेकिन तभी वांग शूफिन अचानक आगे आ गई। उसने उंगली दिखाकर लिन युवेई को गाली देना शुरू कर दिया। अरे लोमड़ी औरत, अच्छा हुआ तुझे अक्ल आ गई और तू मेरे पति से दूर हो गई, वरना मैं तेरी टांगें तोड़ देती। ये देखकर मेरा गुस्सा आखिर फट पड़ा। मैं जोर से चिल्लाया, बस बहुत हो गया, मुझे सिर्फ 3 दिन दो। 3 दिन के अंदर मैं साबित कर दूंगा कि ये 5 बच्चे मेरे नहीं हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। स्पष्ट था कि किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था। देखो इस कमीने को, इतने सबूतों के बाद भी झूठ बोल रहा है। डीएनए रिपोर्ट सामने पड़ी है। लेकिन उसी समय मैंने देखा वांग शूफेन की आंखों में पहली बार घबराहट की झलक दिखाई दी। ऐसी घबराहट जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं अपनी बात कहकर तुरंत वहां से निकल गया। अजीब बात यह थी कि इस बार वांग शूफेन मेरे पीछे नहीं आई। वो बस वहीं खड़ी रही और मुझे जाते हुए देखती रही। घर पहुंचकर मैंने फोन खोला। इंटरनेट पूरी तरह फट चुका था। एक वीडियो वायरल हो चुका था। 48 साल की महिला ने 5 बच्चों को जन्म दिया। असली पिता निकला 20 साल का युवक। वीडियो 10 लाख व्यूज पार कर चुका था। कमेंट सेक्शन गालियों से भरा पड़ा था। ऐसे कचरे को सड़क पर ट्रक कुचल देना चाहिए। इन 5 मासूम बच्चों का क्या कसूर है? इतना घटिया बाप मैंने कभी नहीं देखा। सबसे बुरी बात यह थी कि किसी ने मेरी सारी निजी जानकारी इंटरनेट पर लीक कर दी थी। मेरा नाम, पता, फोन नंबर, यहाँ तक कि मेरी माँ का नंबर भी। फोन लगातार बज रहा था। हर कॉल किसी अनजान नंबर से आती और आते ही गालियां शुरू हो जाती। चेन वेई, तू इंसान है भी या नहीं? 5 बच्चों को छोड़ दिया, तेरी इंसानियत मर गई क्या? मैं एक एक कॉल काटता रहा, लेकिन फोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब गांव में रहने वाली मेरी माँ का फोन आया। वो रो रही थी। बेटा, पूरे गांव में तेरी बातें हो रही हैं, आखिर हुआ क्या है? मैंने जल्दी से कहा, माँ, इंटरनेट की अफवाहों पर भरोसा मत करना, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन बेटा, वो डीएनए रिपोर्ट। माँ, मैंने उसकी बात काट दी। मुझ पर भरोसा करो, बस मुझे थोड़ा समय और दो, मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। मैं अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठा रहा। पिछले कुछ दिनों की सारी बेइज्जती, गुस्सा और दर्द मेरे सीने में उबल रहा था। लेकिन अब मुझे पता था बहुत जल्द सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। अगली सुबह फोन बजा। मिस्टर चेन, हमारी जांच पूरी हो गई है। जैसा हमने अनुमान लगाया था, आपकी बेगुनाही साबित होने वाली है। बहुत बढ़िया। मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा। डिटेक्टिव ने आगे कहा, आज रात ही एक लाइव स्ट्रीम करके सच्चाई सबके सामने रख दीजिए। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आज रात मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि असली जोकर कौन है। शाम 7 बजे वांग शूफेन के जर्जर किराए के मकान के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया ने इस मामले को खूब हवा दी थी। ऊपर से वांग शूफेन रोज लाइव स्ट्रीम करके रोती धोती और लोगों की सहानुभूति बटोरती रहती थी। तभी भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो वो बेवफा आदमी आ गया। एक पल में सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। चारों तरफ से गालियां और ताने बरसने लगे, लेकिन मैं बिना कोई भाव दिखाए सीधे वांग शूफेन के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गई और मेरे सामने सिर पटकने लगी। पति जी, प्लीज हमें मत छोड़िए, मैं कुछ भी कर लूंगी, बस मुझे और बच्चों को मत छोड़िए। उसके सिर पटकने की आवाज लगातार गूंज रही थी। भीड़ और भड़क गई। अरे, इंसान है कि जानवर? औरत तेरे सामने घुटनों पर गिर गई। डीएनए रिपोर्ट सामने पड़ी है, अब भी मुकरना चाहता है? गुओ ताओ भी उछल पड़ा। उसने डीएनए रिपोर्ट हवा में लहराई। 99.99% मैच। अब बोल, इसका क्या जवाब है? मैं ठंडी हंसी हंस फिर अपने बैग से मोटी फाइल निकाली। पहला दस्तावेज उठाकर सीधे गुओ ताओ के चेहरे पर फेंका। हाँ, ये सही है। मेरा और इन 5 बच्चों का डीएनए 99.99% मैच करता है। लेकिन ये भी देखो, मैंने दूसरा दस्तावेज निकाला। इन 5 बच्चों का और मेरे पिता चेन जियानगो का डीएनए भी 99.99% मैच करता है। गुओ ताओ का चेहरा तुरंत बदल गया। वो कांपते हाथों से रिपोर्ट देखने लगा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, ये बच्चे मेरे नहीं हैं, असल में ये मेरे पिता के बच्चे हैं, या यूं कहो कि मेरे पिता के दान किए गए स्पर्म से पैदा हुए बच्चे हैं। मेरी बात सुनते ही पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। गुओ ताओ का चेहरा राख जैसा पड़ गया। नहीं, ये असंभव है। तूने जरूर नकली रिपोर्ट बनवाई है। मैं हंस पड़ा। ये सारी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल ने जारी की है, चाहो तो खुद जाकर जांच कर लो। उसी समय पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। कुछ पुलिस वाले भीड़ को हटाते हुए अंदर आए। कृपया रास्ता दीजिए। उनके साथ वही बुजुर्ग पुलिस अधिकारी भी थे जिनसे मेरी मुलाकात थाने में हुई थी। उन्होंने रिपोर्ट हाथ में लेकर ध्यान से देखी, फिर गंभीरता से सिर हिलाया। मिस्टर चेन सही कह रहे हैं, ये सभी रिपोर्ट असली हैं। भीड़ में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी ने गला साफ किया और कहा, हमारी जांच के अनुसार सच्चाई ये है। 3 साल पहले मिस्टर चेन के पिता चेन जियानगो ने शहर के अस्पताल में स्पर्म डोनेट किया था। वांग शूफेन ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए गर्भधारण किया। इन 5 बच्चों का जैविक पिता दिवंगत चेन जियानगुओ हैं, न कि चेन वेई,
क्योंकि चेन वेई और उनके पिता के बीच रक्त संबंध है, इसलिए डीएनए रिपोर्ट में समानता दिखाई दी। यह सुनते ही वांग शूफेन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। वो धम्म से जमीन पर गिर पड़ी। पुलिस अधिकारी आगे बोले, वांग शूफेन पहले विदेश में अवैध मजदूरी करती थी, बाद में वहां गुजारा न होने पर वापस देश लौट आई, लेकिन उसके पास 5 बच्चों को पालने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसने अस्पताल के एक कर्मचारी को रिश्वत देकर स्पर्म डोनर की जानकारी हासिल की। उसका असली निशाना चेन जियानगुओं से पैसे वसूलना था, लेकिन 1 साल पहले उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद इसने चेन वेई को निशाना बनाया। इसने एक नकली निजी वीडियो तैयार किया और चेन वेई पर बच्चों की जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की। अब पूरी सच्चाई सबके सामने थी। भीड़ में जोरदार हलचल मच गई। वांग शूफेन जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर पहले वाला घमंड कहीं नहीं था। वो बस खाली नजरों से सामने देख रही थी और बड़बड़ा रही थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग अभी तक मुझे गालियां दे रहे थे, अब सब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। कोई भी मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पुलिस वांग शूफेन के पास पहुंची। आप पर झूठा आरोप लगाने और साजिश रचने का शक है, कृपया हमारे साथ चलिए। वांग शूफेन अचानक पागलों की तरह चीखने लगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो बस अपने बच्चों के लिए एक सहारा ढूंढ रही थी। मैंने क्या गलत किया है? लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। कुछ ही देर में पुलिस ने उसे हथकड़ी लगा दी। मैंने पुलिस की गाड़ी को दूर जाते देखा और लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार ये दुहा-स्वप्न खत्म हो चुका था। बाद में मुझे पता चला कि वांग शूफेन को झूठे आरोप, धोखाधड़ी और समाज पर बुरा प्रभाव डालने के अपराध में 20 साल की जेल हुई और गुओताओ को अफवाह फैलाने और बदनामी करने के जुर्म में 8 साल की सजा मिली। जहां तक उन 5 मासूम बच्चों की बात थी, उन्हें सरकारी संरक्षण में अनाथालय भेज दिया गया, जहां उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। धीरे धीरे भीड़ भी छंट गई। सब कुछ फिर से शांत हो गया। मैं वहां से जाने ही वाला था कि पीछे से एक परिचित आवाज आई, चेन वेई। मैंने मुड़कर देखा। थोड़ी दूर लिन युवेई खड़ी थी। चांदनी उसके ऊपर पड़ रही थी। वो किसी फरिश्ते जैसी खूबसूरत लग रही थी। युवेई, वो जल्दी से मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी, तब मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। सच कहूं तो मैं खुद भी लगभग पागल हो गया था। युवेई ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। चेन वेई, क्या हमारी शादी अब भी हो सकती है? मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। बिल्कुल, मैं बहुत समय से तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। 1 महीने बाद हमने अपनी तय योजना के अनुसार भव्य शादी की। शादी में सफेद वेडिंग ड्रेस पहने युवेई को देखकर मेरे मन में अनगिनत भाव उमड़ पड़े। अगर मुझे दूसरा जीवन न मिला होता, अगर मैं इस भयानक परीक्षा से न गुजरा होता, तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या होती है। अब सारे काले बादल छंट चुके थे। धूप फिर से चमक रही थी और हमारी खूबसूरत जिंदगी अभी बस शुरू ही हुई थी।